ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शरीरम यत अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त करता है, जो जीवात्मा है जिस शरीर को प्राप्त करता है, यह चा अपनी उत्क्रामति ईश्वर, और जिस शरीर को छोड़ता है। तो शरीर को जब प्राप्त करता है तो दूसरे शरीर को छोड़ना पड़ता है। जैसे आप कदम उठाते हैं तो पहला कदम जैसे आपने रखा तो फिर जो पहले वाला जो पैर है आप उसको उठाएंगे, है ना। तो जो भी आप जो है, जैसे कीड़ा भी होता है, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में जाता है, तो एक पत्ती में जब जो चला जाता है तो दूसरे पत्ते को छोड़ देता है, ऐसे पत्ते से पत्ते में चलता है। तो इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है तो जिस शरीर को छोड़ता है तो फिर पहले वाले शरीर को वो जिस शरीर को प्राप्त करता है तो फिर वो पहले वाले शरीर को छोड़ता है। गृहीत्व एतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। तो एतानि का मतलब इनको जो है वो ले करके, उस शरीर से ले करके और दूसरे शरीर में जाता है। तो क्या लेके जाता है? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि मन सहित छह इंद्रियों को, 5 इंद्रियां हैं और एक मन है, 6 जो वस्तुएं हैं। तो पहले के शरीर को छोड़ दिया है लेकिन फिर वो खींचता है, 6 वस्तुओं को खींचता है उस शरीर से, मन को, और 5 इंद्रियां, जो श्रोत्र है, सुनने की इंद्रिय है, और जो है गंध सूंघने की इंद्रिय है, श्रोत्रम चक्षु देखने की इंद्रिय है, स्पर्शनम स्पर्श इंद्रिय है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम रसना इंद्रिय है, स्वाद लेने की इंद्रिय है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इनको जो है ये ले करके जो है दूसरे शरीर में जाता है ना। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि करसती माने खींचता है, तो शरीर को खींचता है। और यहाँ पर भगवान बताते हैं कैसे खींचता है। वायुर्गंधाने वास्यात्, वायु जैसे गंधान ये बहुवचन है और वायु एक वचन है। तो वायु एक ही होता है और कई प्रकार की गंधों को जो है वो ग्रहण करके दूसरे स्थान में जाता है ना। तो वायु एक है और गंध कई प्रकार की हैं। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो एक है और शरीर में जो 5 इंद्रियां और एक मन है, ये 6 वस्तुएं ये अलग अलग हैं। तो इन 6 वस्तुओं को जो है वो कैसे खींचता है? जैसे सुगंधियों को वायु खींच करके ले जाता है। तो सुगंधियां हैं, तो सुगंधियों को जो है वायु खींच करके जब ले जाता है तो वो एक स्थान से जो गंध है, एक स्थान की जो गंध है वो एकदम से जाती नहीं है, धीरे धीरे जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं दुर्गंध भी बहुत दुर्गंध है ना, तो हवा जब चलती है तो वो दुर्गंध जो है लेकर के दूसरे स्थान में जाती है, तो भी दुर्गंध बनी रहती है और उसमें समय लगता है। तो ये कोई ठोस वस्तु नहीं है, मन इंद्रियां ये ठोस वस्तु नहीं है। ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हवा की तरह जो है वो हैं और इकट्ठी नहीं जाती, एक स्थान से दूसरे स्थान में इकट्ठी नहीं जाती, है ना। जैसे बहुत बदबू आ रही है, कई बार कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ में बहुत बदबू आ रही, तो हवा जो है लाती है आपके नाक में, हवा के द्वारा वो बदबू जो है आपकी नाक में आती है और वहाँ भी बदबू है, वहाँ भी बदबू है। तो इसी प्रकार से जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और एक मन है, ये इकट्ठा जो है कोई ऐसी वस्तु नहीं कि इसको मैंने पकड़ लिया तो पूरा का पूरा मैंने पकड़ लिया और पूरा का पूरा मैं जो है ले जाऊं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जीवात्मा है ये सॉलिड है, जीवात्मा है वो एक ही है, वो शरीर में चला जाता है। लेकिन जो 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन है वो धीरे धीरे उसमें वो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा इतना शक्तिशाली है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों को और एक मन को इस प्रकार से खींच करके ले जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, ये क्या है?
ये भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के नाते इसके अंदर इतनी शक्ति है कि जो है ये खींचता है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन को खींचता है और इनको भोगता है। तो जो जीवात्मा है ये मन को भोगता है, तो मन के धरातल का सुख होता है, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको भोगता है, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के जो है अलग अलग प्रकार के सुख हैं। जैसे कि स्तोत्रम सुनने से तो अच्छा संगीत सुनता है, उसको सुख मिलता है। चक्षु देखने से उसको अच्छे जो दृश्य हैं उनको देखने का सुख मिलता है। स्पर्श करने का सुख मिलता है। रसना खाने में कई प्रकार के स्वाद हैं, उसको सुख मिलता है। रसनम घ्राणम सुगंधियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनको सूंघने का सुख मिलता है। तो 5 प्रकार के सुख ये हैं, और एक मन का सुख है। मानसिक धरातल में कोई व्यक्ति होता है तो अपने मन में सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, तो एक प्रकार का ये सुख है। तो 6 प्रकार के जो सुख हैं ये इनको जो है वो भोगता है ना। लेकिन भगवान के वैकुंठ में ये 6 प्रकार के सुखों से ऊपर सुख है, और वो सुख कैसा है? आत्यंतिकम सुखम, सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो मन के द्वारा आप जितना भी सुख प्राप्त कर सकते हैं ये सीमित है। आप इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त कर सकते हैं वो सीमित है, बल्कि जो इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं वो दुख उत्पन्न करते हैं, ये भी कहा गया है। यही संस्पर्श जब होगा दुख क्यों नहीं होते। आप सुख भोगते अपनी इंद्रियों के द्वारा, उनसे दुख उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मन के द्वारा भी जो है आप सुख भोगते हैं, और मन ही जो है आपको कई प्रकार के दुख देता है। जैसे कि आध्यात्मिक कष्ट बोलते हैं, आपको मन ही जो है कई प्रकार के दुख देगा। मन में तनाव पैदा हो जाता है, मन में ईर्ष्या, मन में काम वासना, मन में चिंता, तनाव, तो ये सब जो है मानसिक दुख मिलते हैं। लेकिन भगवान का जो सुख प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख होता है। सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम, जो कि तद्बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है? आप लोग यहाँ बातें मत करिए कृपा करके, बाहर बहुत जगह है, बातें बिल्कुल नहीं करिए। आपका घर नहीं है, बाजार नहीं है, ये मंदिर है। तो मैं क्या बता रहा था? हरि बोल। कितनी जोर जोर से बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको कहा गया कि बातें जोर जोर से मत करिए, आपका घर नहीं है ये। कौन बोल रहा है इतनी जोर से? होश नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जो भगवान किस जो है गुणगान से जो प्राप्त होने वाला सुख है, भगवान के दर्शन से प्राप्त होने वाला जो सुख है, भगवान की कथा से प्राप्त होने वाला सुख है, तो ये जो है अतीन्द्रियम, ये इंद्रियों से अतीत है। इंद्रियों से अतीत है और मन से भी अतीत है। तो ये सुख जो है कौन से धरातल पर है? बुद्धि के धरातल पर है। और वो बुद्धि भी कैसी? तद्बुद्धि। तद्बुद्धि यानी जब बुद्धि भगवान में लग जाए तो तद्बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख है। तो ये बुद्धि के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है आत्यंतिकम अतीन्द्रियम, सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवयम् स्थिर चलते तत्वतः। और इस सुख में कोई व्यक्ति अगर स्थित हो जाए तो फिर वो विचलित नहीं होता, तत्व से वो विचलित नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मन के द्वारा सुख प्राप्त कर रहे हैं या इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त कर रहे हैं तो आप विचलित हो जाएंगे। कई प्रकार के भय, कई प्रकार के जो तनाव आते हैं, कई प्रकार की मुसीबतें, विपत्तियाँ आती हैं, तो आप विचलित हो जाते हैं। तो मन और इंद्रियों के धरातल पर जो प्राप्त होने वाला सुख है उससे आप विचलित होंगे, तत्व से विचलित हो जाएंगे। लेकिन वो जो तत्व है भगवान का, भगवान के तत्व में जो सुख प्राप्त होता है, ये जो है जो भगवत भावना का सुख, कृष्ण भावना का सुख है, ये जो प्राप्त होता है वो शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। और न वेत्ति
हाँ, स्थिर चलती तत्वतः, तो वो तत्व से विचलित नहीं होता। चाहे जितना भी कष्ट मिल जाए, चाहे जितना भी संकट आ जाए, वो विचलित नहीं होता, उस स्थिति से विचलित नहीं होता, है ना। स्थिर तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये जो सुख है, इसको प्राप्त करने के बाद फिर दूसरे लाभ को वो अधिक नहीं मानता, दूसरे किसी भी लाभ को वो अधिक नहीं मानता है। मन्यते नाधिकम तथा इसमें स्थितो न दुखे न गुरु ना विचालिते। और इस स्थिति में जब वो बना रहता है तो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, है ना। तो ये जो है मतलब जो जीव आत्मा है, ये केवल मन और इंद्रियों के जो है सुख के पीछे जो है मन इंद्रियों को हमेशा खींचता रहता है और इसको वो भोगने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको जो है विचलित उसको होना पड़ता है, उसको दुख भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान का जो सुख है ना, तो ये जो है ये भगवान के धाम में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जीव तत्व है इसको भी हमें समझना चाहिए कि जीव को जो है शरीर छोड़ना पड़ता है, और जब शरीर छोड़ता है तो दूसरे शरीर में आता है। लेकिन भगवान चूँकि पूर्ण है तो सभी शरीरों में भगवान है, तो भगवान ना तो किसी शरीर को छोड़ते हैं ना किसी शरीर में जाते हैं। भगवान पहले से ही शरीर में स्थित रहते हैं, तो उनको ऐसे शरीर नहीं छोड़ना पड़ता कि एक शरीर को छोड़ें तो दूसरे शरीर में जाएं। भगवान सभी शरीरों में रहते हैं। या ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में है जीव के साथ में। जब जीव शरीर छोड़ता है तो परमात्मा भी शरीर छोड़ते हैं, और जीव दूसरे शरीर में जाता है तो परमात्मा भी उसी शरीर में जाते हैं। दो पक्षियों की तरह है। लेकिन एक पक्षी है जो कि शरीर के मन और जो 6 इंद्रियां हैं इनको भोग रहा है, इनका जो है वो स्वाद लेना चाहता है, और भगवान इससे ऊपर हैं, केवल जीव को देखते हैं, साक्षी की तरह जीव को देखते हैं, और वे जो है पूर्ण वो जो है स्वस्थ हैं भगवान, जबकि जीव दुर्बल है। जीव जो है शरीर के इंद्रियों और मन को भोगते हुए भी बहुत दुर्बलता का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है, और जो परमात्मा है वो शरीर के साथ, शरीर के अंदर जीव के साथ हैं, लेकिन वे मन और इंद्रियों को ना भोगते हैं और ना दुर्बलता का अनुभव करते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। तो वो भगवान है परमात्मा के रूप में। तो ये जो तत्व है, जीव का तत्व है, इसको समझना है। तो भगवान के बता रहे हैं कि हमारी स्थिति इस भौतिक संसार में ऐसी है कि जब हम भगवान को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आते हैं तो निम्न प्रकार के सुख को भोगने के लिए कई प्रकार के कष्ट भोगते हैं, कई प्रकार का कष्ट हमें भोगना पड़ता है ना। तो ये जो है भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तो मेरा अंश है तो अब अंश का कार्य अंशी की सेवा करना। तो जीव को का असली जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास से भगवान की सेवा करे। तो इंद्रियों और मन को भोगने की बजाय और इनकी सेवा करने के बजाय उससे क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।